हेलो स्टूडेंट, पूर्व क्लास में अपन इंटीग्रेशन के बारे में अध्ययन कर रहे थे, अर्थात समाकलन। इसमें कुछ एग्जाम्पल अपने हो गए थे। सूत्र आपको अच्छे से याद होने चाहिए और मानक सूत्रों की सहायता से हम समाकलन करना सीख रहे हैं। आपकी एक्सरसाइज 9.1 में एग्जाम्पल नंबर 8 एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, जिसमें किसी रेखा की प्रवणता dy/dx दिया हुआ है और इस रेखा का जो वक्र है बिंदु 1 से गुजरता है, तो रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। अब रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए जो प्रवणता आपको दे रखी है, इस प्रवणता के दोनों पक्षों का x के सापेक्ष समाकलन कीजिए। तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो ये तो बाएं पक्ष का समाकलन हो गया x के सापेक्ष, दाएं पक्ष का समाकलन करेंगे तो 2x - 3/x² का dx x के सापेक्ष समाकलन रूप में लिख दिया। अब समाकलन करते हैं तो यहाँ पर dx से dx को कट गया, dy में चलो। इधर दो पद हैं तो दोनों का प्रमेय के अनुसार अलग अलग समाकलन होगा। फर्स्ट वाला का करेंगे तो 2x dx माइनस द्वितीय पद का करेंगे तो 3/x² dx। इसका समाकलन करेंगे dy का, अर्थात y के सापेक्ष, अर्थात एक का y के सापेक्ष तो y इसका समाकलन होगा। इसके पश्चात इसका समाकलन करेंगे तो दो बाहर हो जाएगा, समाकलन x dx हो गया, माइनस इसमें भी 3 बाहर होगा तो x² को ऊपर ले जाएंगे, -2 पावर होगी। अब इसका समाकलन करें x का तो पहले सूत्र के अनुसार x² बटा 2, x की पावर 1 ज्यादा होगी, बटे में n+1 -3 इंटू एक्स की पावर -2+1 बटा -2+1 प्लस अंतिम पद के साथ समाकलन नियतांक या y बराबर हमें प्राप्त हो गया x² माइनस 3 बटा -x, क्योंकि x की पावर -1 बचेगी, इसे सिंपल करेंगे तो हम ये प्राप्त होगा, या y बराबर x² माइनस प्लस हो जाएगा 3 बटा x+c। ये हमें रेखा का समीकरण प्राप्त होता है। लेकिन रेखा एक बिंदु 1 से गुजरती है, लेकिन रेखा एक बिंदु 1 से गुजरती है और जब इस बिंदु से गुजरेगी तो ये बिंदु इस रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो x और y के स्थान पे 1 रख दो, 1 बराबर 1 प्लस 3/1 प्लस c, या इससे हम हल करें तो c बराबर -3, c की वैल्यू प्राप्त हो गई और c का मान 1 में रखेंगे तो अभिष्ट रेखा का समीकरण, इसलिए अभिष्ट रेखा का समीकरण, यानी अगर c का मान 1 में रख दीजिए आप तो y = x² प्लस 3/x-3 ये रेखा का अभिष्ट समीकरण होगा। यानी समाकलन का प्रयोग करते हुए हमने बिंदु 1 से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कर लिया। तो ये एग्जाम्पल थोड़ा सा अलग टाइप का था, लेकिन आपको मुख्य रूप से समाकलन करना सीखना है। तो समाकलन इस प्रकार से मानक सूत्रों की सहायता से हल करते हैं। इसमें पहले नंबर वाला मानक सूत्र काम में आया है
और प्रमेय तो आपको काम में लेनी पड़ेगी भाई, दो या दो से अधिक पद हैं तो उनको किस तरह से समाकलन के अंदर व्यक्त करते हैं। अब इसके बाद में अपन एक्सरसाइज नंबर 9.1 के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ हम 9.1 में क्वेश्चन नंबर 1 के 3 क्वेश्चन देख रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। फर्स्ट वाले में सभी में आपको x के सापेक्ष समाकलन करना है और समाकलन करने के लिए आपको ये फलन दिए हुए हैं। तो सबसे पहले इसका समाकलन करेंगे तो इसे समाकलन 3√x² dx x के सापेक्ष करें तो ये लिखना होगा। अब इसके बाद में इसको थोड़ा सा सिंपल कीजिए, यानी रूट हटाना है, रूट हटाएंगे तो आएगा x² की पावर 1/3 या 3 1/3 होगा धन क्यूब बाई dx। अब इस घात को अपन बोलेंगे, घात के ऊपर घात है तो घातें आपस में गुणा हो जाएंगी, अर्थात 2/3 dx। अब इसमें फर्स्ट नंबर वाला मानक सूत्र का प्रयोग कर दे। फर्स्ट नंबर वाले मानक सूत्र के अनुसार x की पावर 2/3 + 1 अपॉन 2/3 + 1 प्लस c, इसका समाकलन हो गया। अब समाकलन होने के पश्चात x की पावर लघुत्तम लेके आप हल करेंगे तो 5/3, तो नीचे भी 5/3 ही आपको प्राप्त होगा। या इसे हल करें तो ये 3 ऊपर जाकर गुना हो जाएगा, 3x की पावर 5/3 बटा 5 प्लस c। इस प्रकार से ये क्वेश्चन होगा। इसको भी अपना x के सापेक्ष समाकलन करें तो e की पावर 3x dx लिखना पड़ेगा। अब e की पावर x का समाकलन करते हैं तो e की पावर x ही आएगा, लेकिन यहाँ 3x है तो 3x का भी समाकलन करना पड़ेगा। तो इसका समाकलन करने के लिए वैसे तो ये प्रतिस्थापन विधि का क्वेश्चन है, लेकिन प्रतिस्थापन विधि अभी अपन ने सीखी नहीं है, वो आपको मैं बाद में बताऊंगा। पहले आप ये देख लीजिए यहाँ पर कि ये 3x का अवकलन क्या होता है, अवकलन 3 होता है, तो फिर समाकलन इसका 1/3 होगा। तो इसका गुणा में समाकलन को लेते हैं 1/3 प्लस c, या फिर 1/3 a की पावर 3x प्लस c, ये इसका आंसर होगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चले अपन, तो समाकलन a की पावर 2 log आधा ax dx x के सापेक्ष समाकलन। लेकिन यहाँ पर पहले लॉग वाले सूत्र का अपन प्रयोग करें तो लॉग के अनुसार इसे सिंपल कीजिए पहले, क्योंकि अपन जानते हैं लॉग में कि लॉग आधा e, या आपके पास एक सूत्र था m की पावर n, ये कोई संख्या है तो घात पहले आ जाती है और फिर log m लिखते हैं। या इसे पहले वाली संख्या को अपन घात रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए log से पहले 2 है तो ये पावर में चला जाएगा, यानी a की पावर log आधा ax² dx। अब इसके पश्चात एक सूत्र है आपके पास, उस सूत्र का प्रयोग आपको इसमें करना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं ये सूत्र है अपना कि log आधा a और संख्या x हो और a के ऊपर log और आधा दोनों सेम है तो इसका मान x होता है। इस log सूत्र का प्रयोग करें तो यहाँ पर आपके पास आएगा समाकलन x², इसका मान x² होगा क्योंकि a की पावर log में है और उस log का आधार की संख्या के बराबर है, तो फिर उसका मान x² ही होगा dx। इस सूत्र के अनुसार
ये सूत्र है, ये याद रखना। चाहो तो आप लिख लो इसे कि ऐसे भी लिख सकते हैं e की पावर log आधार x, तो इसका मान x ही होता है। तो इस सूत्र के अनुसार इसका मान x² होगा। अब इसका समाकलन करें तो मानक सूत्र फर्स्ट नंबर का प्रयोग कर दो। आप मानक सूत्र फर्स्ट नंबर का प्रयोग करेंगे तो x की पावर कितनी होगी 2 + 1, तो बटे में भी 2 + 1 आएगा, प्लस से समाकलन ये था। तो अब x की पावर कितनी हो गई 3/3 + c, तो ये आपका आंसर होगा। यानी आप धैर्य के साथ क्वेश्चन को हल करें तो क्वेश्चन आपके बिल्कुल सिंपल वे के अंदर हल होते जाएंगे, लेकिन सूत्रों का अच्छे से प्रयोग करें, अर्थात पहले दिए गए फलन को सिंप्लीफाई करें। अर्थात सिंपल तो आपको करना ही पड़ेगा, जोड़ तोड़ गुणा भाग जो भी है वो करने के पश्चात यानी उसे सामान्य रूप में लाएं और मानक सूत्र जहां पर प्रयोग हो वहीं मानक सूत्र का प्रयोग करके आप समाकलन कीजिए। यहाँ पर आपके पास 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, 6 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर। तीनों के अंदर समाकलन करना है, समाकलन चिन्ह लगा हुआ है। 6 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए आप, a की पावर x dA का होगा कि a के सापेक्ष समाकलन करना है, x के सापेक्ष नहीं करना, a के सापेक्ष, और a के ऊपर घात आ रही है, तो इसमें फर्स्ट नंबर वाले सूत्र का प्रयोग ही आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में आप ये ध्यान रखें कि ये a के सापेक्ष समाकलन है, नहीं कि x के सापेक्ष। यदि x के सापेक्ष समाकलन होता तो इसमें सूत्र लग जाता है a की पावर x log a, लेकिन अब सूत्र नहीं लगेगा। अब इसमें सामान्य सूत्र फर्स्ट नंबर वाला काम करेगा, घात वाला, अर्थात घात वाले सूत्र के अनुसार इसका समाकलन a के सापेक्ष करें तो a की पावर कितनी है x, तो इसमें एक और ऐड हो जाएगी अपॉन x प्लस c, यही अपना आंसर है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए आप लोगों ने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ लिया है, यानी आपकी जो प्रश्नमाला 2 थी, 2 के अंदर इनवर्स फंक्शंस आपने पढ़े थे, प्रतिलोम फलन, और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों में ये एक सामान्य सूत्र है, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x का मान π/2 होता है। तो आप इस सूत्र का यहाँ पर प्रयोग करें तो ये होगा π/2 dx। क्यों? यहाँ पर मैं इसमें हिंट दे देता हूँ आपको कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x, इसकी वैल्यू होती है π/2, तो इसका प्रयोग करने से हमारे पास ये समाकलन बना, अर्थात इसमें π/2 आपका इसका गुणांक है यानी अचर है, तो ये तो बाहर हो जाएगा, π/2 समाकलन dx, और dx का समाकलन तो अपन जानते ही है, सूत्र है, तो इसका तो x होगा और प्लस समाकलन dx का, यही आपका आंसर है। अथवा इसको दूसरे रूप में करें तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि समाकलन दोनों पदों को आप अलग अलग कर दीजिए, dx प्लस कोस, अर्थात अपना दूसरे रूप में दोनों पदों को अपन अलग अलग कर दें तो ये साइन इनवर्स x है कि कोस इनवर्स x, इनके अवकलन तो जानते हैं लेकिन इनकी समाकलन ऐसे नहीं होंगे। इनकी समाकलन करने के लिए आपको एक अन्य विधि का प्रयोग करना पड़ेगा जो है खंडशः समाकलन विधि, लेकिन खंडशः समाकलन विधि अभी आपकी नहीं होगी, इसलिए इसको यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। फिलहाल आप इसको इस तरीके से हल करें। अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। 12 नंबर की आपको दे रखा है समाकलन tan स्क्वायर x dx, अर्थात इसका भी x के सापेक्ष समाकलन करना है, लेकिन tan स्क्वायर का x के सापेक्ष कोई समाकलन नहीं होता है,
क्योंकि ये कोई मानक सूत्र है ही नहीं, अर्थात इसको अपन सेट के अंदर बदलेंगे। तो इसे अपन लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इसका समाकलन dx। तो यहाँ पर त्रिकोणमितीय सरल समीकरणों का प्रयोग कर दिया। प्रयोग करने से अपने पास दो पद हो गए, दोनों को अलग अलग करते हैं। तो ये तो होगा सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस दूसरा केवल dx होगा। अब इसका समाकलन, ये तो मानक सूत्र है, सेक स्क्वायर का समाकलन होता है tan x और dx का समाकलन x होगा, और अंतिम पद के समाकलन के साथ समाकलन नियतांक आप लगा दीजिए तो आपका आंसर ये प्राप्त होगा। इस तरह से अपन यानी एक्सरसाइज नंबर 9.1 के क्वेश्चन हल करते हैं, और लगभग एक नंबर का क्वेश्चन 9.1 में से डेफिनेट 99% लगभग आता है। अब आगे देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 16, 23 एंड 24। सभी का x के सापेक्ष समाकलन करना है। यहाँ पर अपन इसका समाकलन करें तो नहीं तो इनको अलग अलग कर सकते, क्योंकि हर के अंदर दो पद है, अंश में सिंगल पद है। तो यहाँ इसमें कुछ जोड़ तोड़ यदि कर लिया जाए तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1, यानी हर में एक जोड़ दिया एक घटा दिया, साइन एक्स dx। या फिर इसका समाकलन करें तो अलग अलग भी इन पदों को किया जा सकता है, 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स dx माइनस समाकलन 1/1 प्लस साइन एक्स dx। यहाँ पर हमें प्राप्त होगा केवल dx माइनस, इसमें हर का प्रमेयीकरण कर देते हैं तो ऊपर नीचे 1 माइनस साइन एक्स से गुणा करें, ऊपर गुणा कर दिया 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स dx। हर का प्रमेयीकरण कर दिया तो dx का समाकलन केवल x होगा। इसे हल करते हैं तो हमें प्राप्त होगा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन ये होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx, या फिर x माइनस इसका मान होगा 1 माइनस साइन एक्स बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर का मान होता है कोस स्क्वायर एक्स। ये त्रिकोणमितीय सरल समीकरण का प्रयोग हो गया। अब यहाँ हर में सिंगल पद है तो इसको अलग अलग कर सकते हैं। अलग अलग करें तो आपके पास आएगा 1/cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स बटा कोस स्क्वायर एक्स dx, यानी ये प्राप्त हुआ। इसमें भी अपन पदों को अलग अलग कर देंगे तो आपके पास ये आएगा x माइनस पहला पद 1/cos स्क्वायर मीन्स क्या होगा, समाकलन sec स्क्वायर x dx, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन इसका मान होगा अपने पास sin बटा cos मीन्स tan होगा, लेकिन एक साइन बटे में बच गया तो इसको अपन लिखेंगे कोसेक, कोस बचा है बटे में तो इसको लिखेंगे sec x dx। आप समाकलन करें तो ये तो दोनों मानक सूत्र में है, तो x माइनस sec स्क्वायर का तो होता है tan x प्लस tan x sec x का होगा sec x प्लस अंतिम पद के साथ समाकलन नहीं होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर आपका 16 का समाकलन होगा, यानी थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा अभ्यास कीजिए। थोड़ा सा अभ्यास करोगे आप पे आपकी रफ नोटबुक में
तो इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से हल होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में आपको cos 2x अपॉन sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x दे रखा है, तो cos 2x की सर्व समीकरण लगा दो इसमें, cos 2x की सर्व समीकरण ये भी तो होती है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर cos स्क्वायर x dx। अब ऊपर दो पद हो गए, दोनों को अलग अलग कर सकते हैं अपन। अलग अलग करेंगे तो अपने पास पहला तो आ जाएगा cos स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x dx। सेकंड पद होगा अपने पास sin स्क्वायर x बटा sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x dx। ये अपने पास समाकलन होगा, यानी cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कट जाएगा तो 1 बटा sin स्क्वायर बचेगा, जिसका मान होता है cosec स्क्वायर x dx। इसमें sin से sin कट जाएगा तो अपने पास 1 बटा cos स्क्वायर, जिसका मान होगा sec स्क्वायर x। और ये दोनों ही मानक सूत्र हैं, इसका समाकलन होता है माइनस cot x, इसका समाकलन होता है tan x, लेकिन इसका चिन्ह आपको ये वाला लगाना है, अंतिम पद के साथ समाकलन देगा, अर्थात अपना उत्तर ये होगा। तो इस क्वेश्चन में cos 2x की ये वाली सर्व समीकरण लगानी पड़ेगी। वैसे सर्व समीकरण तो cos 2x की और भी होती हैं, लेकिन उनका प्रयोग करने से अपना क्वेश्चन सिंप्लीफाई नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ता है कि हम कौन सी सर्व समीकरण का प्रयोग करें। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। 24 में आपके पास अंश में दो पद है और हर में सिंगल पद ही संख्या है, तो इसको तो अपन अलग अलग कर सकते हैं। तो अलग अलग करेंगे अपन इसको, तो अपने पास आएगा पहला 3 cos x अपॉन sin स्क्वायर x dx, ये पद अलग हो गया। प्लस दूसरा होगा अपने पास 4 अपॉन sin स्क्वायर x dx इक्वल, इसको अपन लिख सकते हैं 3 इंटू cos बटा sin मीन्स होता है cosec, cos बटा sin मीन्स होता है cot x, cos बटा sin, लेकिन एक बटे में sin और बच गया, उसको ऊपर ले जाएंगे तो ये होगा cosec x dx। प्लस इसको आप क्या लिख सकते हैं 4 cosec स्क्वायर x dx। ये त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों से इसमें परिवर्तन कर दिया। अब परिवर्तन करने के पश्चात ये 3 तो इसका गुणांक है, तो गुणांक को प्रमेय के अनुसार बाहर होगा, समाकलन तो सिर्फ cot x इंटू cosec x dx, x के सापेक्ष इसका समाकलन जो कि मानक सूत्र है, प्लस 4 बाहर हो जाएगा cosec स्क्वायर x dx, ये भी मानक सूत्र है। तो मानक सूत्र के अनुसार इसका समाकलन तो क्या होगा, माइनस में cosec x, इसका समाकलन क्या होगा माइनस में cot x प्लस c, या फिर इसको -3 cosec x माइनस 4 cot x प्लस c, ये अपना समाकलन होगा। तो इस प्रकार से 9.1 में लगभग सारे क्वेश्चन आप हल कर सकते हो। शेष क्वेश्चन आप निकाल के देखना, फिर भी कोई क्वेश्चन यदि आपसे नहीं हो तो आप लोग कमेंट्स करके अवश्य पूछें, अपन उनको अवश्य हल करेंगे।